मम्मी। अरे पिंकी, तू आज अचानक से आई है? हाँ मम्मी, मेरे को यहाँ पर बैंक में आज कुछ काम था। पास में ही बैंक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी मिलके चलूं। अरे बढ़िया किया बेटा, मैं तो तुझे हमेशा ही याद करती रहती हूँ। चल अंदर कमरे में बैठ के आराम से बात करते हैं। अरे पिंकी, तो इतने बड़े बड़े इन दोनों बैगों में क्या लेकर आई है? मम्मी, आपको तो पता ही है मुझे कपड़े खरीदने का कितना शौक है और मेरा ससुराल कितने पैसे वाला है। मम्मी, इन बैग में मेरे सारे पुराने कपड़े हैं, बस मैंने इन सबको एक एक बार ही पहना है। सोचा अब तो मैं इन्हें पहनूंगी भी नहीं और करूंगी भी क्या इनका। क्यों ना मैं ये कपड़े भाभी के लिए ही ले चलूं। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत बढ़िया काम किया। वो मुझे बोल भी रही थी कि उसे कुछ नए कपड़े चाहिए। रुक, मैं उसको अभी बुला लेती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, इधर आना। जी मम्मी जी। बहू देख, तेरी ननद तेरे लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई है। वैसे भी तेरी ननद की पसंद बहुत अच्छी है। तू बोल रही थी ना मुझे कि तुझे नए कपड़े चाहिए। देख, तेरी ननद तेरे लिए नए कपड़े ले आई है। अच्छा मम्मी जी, लेकिन दीदी इनकी क्या जरूरत थी? अरे भाभी, आपको तो पता ही है मुझे कपड़े खरीदने का कितना शौक है और मैं कोई भी कपड़ा एक बार से ज्यादा दोबारा नहीं पहनती हूँ। तो बस भाभी, ये मेरे वही कपड़े हैं। भाभी, मैंने एक बार से दोबारा भी नहीं पहने ये कपड़े। मैंने सोचा मैं करूंगी भी क्या अब इन कपड़ों का, इसलिए मैं ये कपड़े आपके लिए ले आई। दीदी, आप मेरे लिए पुराने कपड़े लेकर आई हैं क्या? अरे बहू, तू भी कैसी बात करती है? पुराने कपड़े नहीं है ये, बस इसमें एक ही बार पहने हैं। अरे बिल्कुल नए के नए कपड़े हैं। तेरे को पता है कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदती है मेरी बेटी, फेंकेगी थोड़ी ना। अब तू पहन लियो इन्हें। क्यों फालतू में नए कपड़े खरीद के पैसे बर्बाद करने। पर मम्मी जी, मैंने तो नए कपड़ों के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मेरा जन्मदिन आने वाला है और मुझे आपके बेटे ने कहा था कि मैं नए कपड़े ले आऊं। अरे बेटा, हम तो घर की औरतें हैं, हम औरतों में तो बहुत समझ होती है, लेकिन इन आदमियों को क्या पता। ये आदमी तो घर की तिजोरी को साफ करने में एक्सपर्ट होते हैं। बेटा, हम औरतें तो बचत करते हैं ना। देख एक बारी, एक से बढ़ के एक कपड़े हैं। और क्या भाभी, आपको क्या लगता है मैं भूल गई हूँ क्या आपका जन्मदिन? ये लो भाभी, आपके जन्मदिन के लिए साड़ी। अब इसे पहन के दिखाना कैसी लग रही हो आप। दीदी, जन्मदिन पे पुरानी साड़ी? अरे भाभी, ये पुरानी साड़ी नहीं है, मैंने तो बस एक बार ही पहनी है। आप इसे देखो तो सही, पूरे 8,000 की है ये साड़ी। दीदी, 8,000 की साड़ी हो या 1 लाख की, पुराना कपड़ा तो पुराना ही होता है ना। मैं तो नए 1,000 रुपए के कपड़े में भी खुश हूँ। आपके भैया नहीं मानेंगे। देखो मम्मी, आपकी बहू कैसे मेरे मुंह पे मेरा अपमान कर रही है। अरे बेटा, इसको इतना भर भर के मिलता है ना, इसलिए बोल रही है ये। नहीं नहीं दीदी, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपका गिफ्ट ले जाती हूँ। जन्मदिन पे कौन पुराने गिफ्ट देता है, वो भी पुरानी साड़ी। मम्मी, आपकी बहू के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। इसको मैंने इतनी महंगी साड़ी दी, लेकिन इसको तो कदर ही नहीं है इतनी महंगी चीजों की। ठीक कह रही है बेटा, तू बिल्कुल भिखारी खानदान की है ये, और इसको इतनी महंगी महंगी चीजें मिल रही हैं जो इसने जिंदगी में कभी देखी है नहीं। पंख लग गए हैं इसके, उड़ने लग गई है ये। मम्मी, पंख लग गए हैं ना तो काट दो अभी से, नहीं तो एक दिन ये पंख आपको ही कतर देंगे। हाँ सही कह रही है बेटा तू। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, फिर आऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। अरे बेटा, तेरी भाभी का 10 तारीख को जन्मदिन है, जरूर आ जाना। इतने महंगे महंगे गिफ्ट भी दे दिए तूने उसे, अब आ भी जाना, पार्टी करेंगे। हाँ हाँ मम्मी, जरूर आऊंगी। मैं तो, मेरा तो अधिकार है, मैं तो जरूर आऊंगी। अरे पिंकी, तू कब आई? और अब तो जाने को भी तैयार हो रही है। हाँ भैया, मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी माँ से मिलने। अच्छा चल, बढ़िया किया। अच्छा माँ, मेरी बात सुनो, मैंने पायल को कहा था वो अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आए, उसका जन्मदिन आ रहा है ना, इसलिए। आप दिलवा लाई थी ना साड़ी उसे। अरे बेटा, नई साड़ी की क्या जरूरत है, तेरी बहन तेरी बहू के लिए एक इतनी सुंदर साड़ी लेकर आई है, वो भी 8,000 की। अरे
इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी तुझको? वो भी 8,000 की साड़ी लेकर आई है तू। अरे भैया नहीं, वो साड़ी तो मैंने एक बार पहनी हुई है पहले। आपको तो पता ही है भैया, मैं एक बार कपड़ा पहनती हूँ उसके बाद दोबारा नहीं पहनती वो। बस इसीलिए मैंने सोचा कि वो साड़ी मैं भाभी को गिफ्ट दे दूँ। पिंकी, तूने अपनी भाभी को अपनी पहनी हुई साड़ी गिफ्ट दी है? अरे भैया एक ही बार पहनी है, आपको तो पता ही है मेरा ससुराल कितना अमीर है, और मैं एक बार से दोबारा कपड़े नहीं पहनती। और भैया वैसे भी वो साड़ी 8,000 की थी, ऐसे ही तो मैं किसी को दे नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भाभी को ही गिफ्ट कर दूं। पायल, जरा वो साड़ी लेकर आना। जी अभी लेकर आती हूँ। माँ, पिंकी तो ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार हो ना। आपने पिंकी को पायल की पुरानी साड़ी गिफ्ट करने दी, आपने इसको रोका नहीं। अरे गौरव, इसमें रोकना क्या, इतनी सुंदर और महंगी साड़ी है, और अगर मैं दिलवा कर लेकर आती तो 1,000-2,000 की लेकर आती। पूरे 8,000 की साड़ी हाथ आई है तेरी बहू के। जी ये लीजिए। पिंकी, जरा अपनी भाभी से वो साड़ी लेना। हाँ भैया ले ली। अब बोलो क्या हुआ। पिंकी, जैसे ये साड़ी तूने अपनी भाभी को दी है ना, वैसे ही ये साड़ी अब तू अपने घर ले जा। गौरव तू ये कैसी बातें कर रहा है, तेरी बहन ने कितने प्यार से दी है ये साड़ी इसको। पहली बात तो मम्मी, ये साड़ी पिंकी की पहनी हुई है। ऐसे कपड़े और साड़ी दोबारा मेरी पत्नी को देना मत अब पिंकी। और दूसरी बात, तूने दी तो ठीक था, लेकिन तूने गिफ्ट में ये साड़ी दी पायल को। कि कभी भी पहनी हुई चीजें किसी को गिफ्ट में नहीं दी जाती। तुझे ये नहीं पता कि पहनी हुई चीज कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं दी जाती? इतना भी नहीं पता तुझे? एक काम करता हूँ, तेरी भाभी के पास भी एक लहंगा है जो तेरी भाभी ने केवल एक बार ही पहना है, और तेरी भी एनिवर्सरी आ रही है, मैं वो लहंगा तुझे गिफ्ट कर देता हूँ। क्यों क्यों कर देगा गिफ्ट मेरे को उसका पहना हुआ लहंगा? मैं तो नहीं पहनती किसी की पहनी हुई चीज। पिंकी, जब तू किसी की पहनी हुई चीज नहीं पहन सकती तो तू अपनी पहनी हुई चीज किसी को गिफ्ट कैसे कर सकती है? और वो भी तूने ये अपनी भाभी को गिफ्ट में दी है, और वो भी इसके जन्मदिन के गिफ्ट पे। मैं तो बहुत हैरान हूँ पिंकी तेरी इस हरकत को देख के। और पायल, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ। भले ही मेरी हैसियत थोड़ी सी कम होगी, भले ही मैं तुम्हें 8,000 की नहीं 1,000 की साड़ी दिलवाऊं, लेकिन वो साड़ी तुम बहुत खुशी खुशी पहनोगी, क्योंकि वो साड़ी तुम्हारी खुद की होगी, ना कि किसी और की पहनी हुई। गौरव ही मम्मी, इस बार आप गलत हो। पिंकी की गलती पे आपने उसको शह दी है, आपने उसको रोका नहीं है। इंसान को हमेशा उसकी इज्जत का एहसास करवाना चाहिए, ना कि उसको ये एहसास कराना चाहिए, ना कि ये कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। इस तरह के गिफ्ट से तो पायल को एहसास होगा कि इस घर में उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। पायल, भले ही तुम्हारे पति की हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति को अपनी पत्नी का आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत अच्छे से आता है।